दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये जो खुशखबरी है दोस्तों, बिहार साइबर दरोगा भर्ती को लेकर। तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। बिहार में जो साइबर दरोगा की भर्ती होगी तो इसके लिए क्या कुछ योग्यता रखा जाएगा, सिलेक्शन की प्रक्रिया कैसे क्या होगी। अभी से अगर आपको पता रहेगा क्या कोई कंप्यूटर का भी डिग्री मांगा जाएगा, तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। अब ये साइबर दरोगा क्या है, तो सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। 640 पदों पर बहाली होगी। तो पहले तो आप बहाली के बारे में देखिए, इसमें कौन कौन सा पोस्ट शामिल है, कैसे क्या होगा, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। और दोस्तों, आप में से कौन कौन बिहार दरोगा भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से कौन कौन दरोगा भर्ती के इंतज़ार में है, और आप में से किसका किसका सपना है बिहार दरोगा बनने का। कौन कौन चाहते हैं कि हर हाल में इस बार बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना है। डबल स्टार का सपना किसका किसका है, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। अब यहाँ से दोस्तों आप देखिए, आज के डेट का न्यूज़ है, और ये जो न्यूज़ है हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो साइबर अपराध रोकने को राज्य में होंगे 44 थाने। अब ये साइबर अपराध क्या होता है, तो साइबर अपराध जो हुआ दोस्तों, ऑनलाइन अपराध। ऑनलाइन अपराध में आप सुन रहे होंगे कि बैंक अकाउंट से पैसे, ये सब चीज़ों का ठगी कर लिया जाता है। किसी के अकाउंट से 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये निकाल लिया गया। तो इन सभी चीज़ों को जांच के लिए अभी क्या होता था कि सही तरीके से नहीं हो पाता था। और फिर आप ऐसे कंप्लेन को कहाँ लेकर जाइएगा, अगर आपका मोबाइल खो जाता है, चोरी हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए अगर आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई गाली गलौज ये सब चीज़ें करता है, तो उसका कंप्लेन कहाँ कीजिएगा, यानी साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी जिला में एक स्पेशल थाना बनाया जा रहा है, और वहाँ पर आप स्पेशल इस थाना में क्या होगा कि साइबर क्राइम से संबंधित रिपोर्ट सारा कुछ लिखा जाएगा। अब ये होगा तो इसके लिए क्या चाहिए कि पुलिस कांस्टेबल चाहिए, दरोगा चाहिए, इंस्पेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 640 पदों पर होगी बहाली, यानी सीटों की संख्या अच्छा खासा ये रहने वाला है। अब ये कैसे क्या होगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन में क्या कुछ मांगा जाएगा, क्योंकि देखिएगा तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड कामकाज है, ऑनलाइन सारा कुछ है। तो क्या कोई कंप्यूटर का भी कोर्स मांगा जाएगा, तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपको बताने वाले हैं। अगर आपको पहले से पता रहेगा तो फिर आप कंप्यूटर कोर्स सारा कुछ पहले से करके रखिएगा, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी तो उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट सारा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो राज्य में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और राज्य के हर जिले में एक एक रेल जिला सहित कुल 44 साइबर पुलिस थाना होगा। और इन थानों को बेहतर संचालन के लिए देखिएगा, तो हर थाना में एक डीएसपी भी दिया जा रहा है। यानी साइबर क्राइम पर क्या होगा दोस्तों, अभी क्या होता था कि सख्ती तरीके से नहीं निपटा जाता था, अब इसमें भी आप लोगों को सख्ती तरीके से देखा जाएगा। और ये होगा, जो भी फ्रॉड होता है, किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लेना, ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ों पर रोक लगेगा आने वाले समय में। और समेत कुल 660 पदों पर नियुक्ति होगी। और मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में प्रशासकीय पदवर्ग समिति की बैठक में इस पर सहमति दी गई है। इस पर देखिएगा, तो हर थाने के लेके एक डीएसपी के अलावा 4-4 पुलिस निरीक्षक, 3-3 पुलिस अवर निरीक्षक। तो यहाँ पर देखिएगा, तो पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। एक एक प्रोग्रामर वाला जो पोस्ट होगा, ये कंप्यूटर से रिलेटेड सारा कुछ देखेंगे। 2-2 सिपाही, 3-3 डाटा सहायक, और एक एक चालक सिपाही के पद सृजित किए जाएंगे। और इसको लेकर 17 अप्रैल को देखिएगा, तो इसी 17 अप्रैल को प्रशासकीय पद वर्ग समिति की बैठक हुई थी, और इसमें यह सब सारा चीज़ कहा गया है। बाकी और चीज़ें आप देखिएगा, तो इसको आप पढ़ सकते हैं सारा कुछ इस न्यूज़ को। अब ये तो हो गया। अब आप में से ये सोच रहे होंगे कि ये भर्ती होगी या फिर कैसे क्या। तो ये जो अगर भर्ती दोस्तों नई वैकेंसी जो दी जाएगी, तो अगर ये नई वैकेंसी दी जाती है, तो फिर ये दरोगा से रिलेटेड जो पोस्ट है, ये बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से आएगी। यहाँ पर आप देखिएगा, तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से देखिएगा, तो पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट हो गया 4200 ग्रेड पे का। प्राक अवर निरीक्षक जो कि सार्जेंट का है, 4200 ग्रेड पे का है। कंपनी कमांडर, ये सभी आप देखिएगा, तो अभी क्या होता है कि ये 2 भर्ती आती है। इसके अलावा भी देखिएगा, तो बहुत सारी भर्ती यहाँ पर इस आयोग के माध्यम से आ सकती है। कंपनी कमांडर, इसके बाद आशु सहायक अवर निरीक्षक, ये तो अभी भी भर्ती निकाला जाता है। इसके बाद देखिएगा, तो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा। इसके अलावा देखिएगा, तो यहाँ पर प्रवर्तन अवर निरीक्षक का है, तो प्रवर्तन अवर निरीक्षक का भी वैकेंसी दिया गया था 212 पदों पर। और अभी क्या है कि अभी मद्य निषेध
विभाग में अवर निरीक्षक की भी भर्ती आने वाली है, जो कि एक्साइज से संबंधित है। तो ये भी भर्ती आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा सारा कुछ। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें जो है 19 तरह का पोस्ट अलग अलग शामिल किया गया है। और इसमें यह भी है कि राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा संलग्न सूची में नए पद को सम्मिलित अथवा किसी पद को अनुसूची से विलोपित किया जा सकेगा। यानी कोई अगर नया पोस्ट बनाया जाता है, जैसे अभी साइबर थाना बनाया जा रहा है 44 नया थाना, तो उससे रिलेटेड भी भर्ती यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है। अब अगर ये बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से भर्ती आएगी तो इसके लिए क्या कुछ सिलेक्शन प्रक्रिया होगा, इसके बारे में यहाँ से देखिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये यहाँ पर नियमावली है, बिहार गजट 2017 नियमावली है, और इसी के अनुसार भर्ती सारा कुछ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी से प्राप्त अध्यपेक्षा के अनुसार, यानी वैकेंसी आने के बाद बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा समाचार पत्र या वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। और इसके बाद परीक्षा फीस जो आयोग द्वारा नियत किया जाएगा, ये सब चीज़ें हैं, अभ्यर्थियों से लिया जाएगा। वेबसाइट पर विज्ञापन पब्लिश होने के बाद ऑनलाइन आवेदन, ये सब होगा। इसके बाद देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से जो भी भर्ती आती है, इसमें पीटी एग्ज़ाम, फिर मेंस एग्ज़ाम और फिर इसके बाद फिजिकल, ये सब प्रक्रिया रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा और लिखित परीक्षा जो है यथा 2 चरणों में होगी, जिसमें पीटी एग्ज़ाम है। तो पीटी एग्ज़ाम में क्या होता है कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, यानी पीटी जो है 200 मार्क्स की परीक्षा है। तो इसके बारे में यहाँ पर है। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। 30% मिनिमम का कंडीशन रहेगा, लेकिन 30% पर सिलेक्शन नहीं होता है पीटी एग्जाम में। लगभग आपको 60% मार्क्स यानी 100 में से 60 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। और उक्त पत्र में समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना फिजिकल टेस्ट, 20 गुना मेंस के लिए रिजल्ट आएगा और मुख्य परीक्षा ली जाएगी। और मुख्य परीक्षा देखिएगा तो मुख्य परीक्षा जो है इसमें 2 पेपर होगा, समान हिंदी का 100 प्रश्न और दूसरा यहाँ पर समान अध्ययन का पेपर होगा। तो समान अध्ययन में देखिएगा तो यहाँ पर विषय वाइज है, समान अध्ययन में समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जाँच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और निगेटिव अंक भी है, 0.2 अंक काटा जाएगा अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो। मेंस एग्जाम में 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और मेंस एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में दौड़, ऊंची कूद, ये सब चीज़ें शामिल है, जिसके बारे में यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर है अलग अलग पोस्ट का देखिएगा। तो अब क्या हुआ है कि दरोगा पोस्ट में पहले क्या था कि अवर निरीक्षक के लिए 6 मिनट का कंडीशन था, अभी से बढ़ा करके 6.5 मिनट कर दिया गया। तो यह अब आपके लिए राहत है। पहले क्या होता है कि दौड़ में बहुत सारे छात्र फेल हो जाते थे। 1 मील की दूरी यानी 1600 मीटर आपको दौड़ना है। यानी दोस्तों यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से अगर ये वैकेंसी दी जाएगी तो यहाँ पर भर्ती का जो प्रक्रिया होगा, पीटी एग्ज़ाम होगा, पीटी एग्ज़ाम पास कीजिएगा, फिर आपको मेंस एग्ज़ाम देना है, मेंस एग्ज़ाम के बाद फिजिकल टेस्ट होगा। यानी अभी जो सब इंस्पेक्टर की जो मेन वाली भर्ती है 2200 वाली जो भर्ती है, उसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न अपनाया जाता है वही पैटर्न इसमें भी सारा कुछ अपनाया जाएगा। तो यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। और ये भर्ती अगर दी जाएगी तो बहुत जल्द दी जाएगी, सारा कुछ जल्दी से रिलेटेड आप लोगों को नोटिफिकेशन ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। तो बाकी यहाँ पर आज के डेट में न्यूज़ में जो भी यहाँ पर आया था बिहार साइबर दरोगा भर्ती से संबंधित, उसके बारे में आप लोगों को अपडेट दे दिए। और दोस्तों हमारा काम है यहाँ पर अपडेट देना सारा कुछ, बाकी भर्ती कब आएगी ये सब सारा कुछ गवर्नमेंट का देखना रहता है। तो इससे रिलेटेड उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द भर्ती दी जाएगी। अगर नई भर्ती दी जाती है तो बिहार दरोगा यानी कि बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से वैकेंसी आएगी। और आप में से कौन कौन बिहार दरोगा भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी यहाँ पर आज के डेट का क्या कुछ न्यूज़ था, सारा कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा।